Such a scene are very common in the medical college anatomy hall where dissection happens. तो जब हेड एंड नेक पढ़ते हैं तो सब ऐसे जो क्या कैडेवर्स होते हैं ना, वो टाइम के साथ साथ श्रिंक हो जाते हैं, तो उनके बाल बाहर आ जाते हैं स्किन से, बाल काफ़ी बड़े हो जाते हैं उनके 6-7 महीनों में, और हेड एंड नेक 6-7 महीने के बाद ही आता है। तो जो भी पार्ट पढ़ते हैं उसको सेपरेट कर देते हैं, अपर लिम होगा तो हाथों को सेपरेट कर देंगे, लोअर लिम होगा तो उसको सेपरेट कर देंगे, फिर लास्ट में हेड एंड नेक पढ़ते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो ऐसे मुंडिया हाथ में ले घूमते हैं इधर ऐसे। इट इज वेरी कॉमन सीन इन डिसेक्शन हॉल। बाहर का कोई आदमी देख ले भाग जाए वहां से उठ के, वो क्या चल रहा भाई, ये कौन है ये लोग, ऐसा लगता है जैसे कोई खतरनाक कोई किसी काली शक्ति को बुलाया जा रहा है इधर, किसी के हाथ में हड्डियां हैं, फिर उसको मार्किंग कर रही है, ह्यूमरस, ये यहां पर टीबिया फिबुला, और ऐसे सब मतलब मार्किंग करते रहे, ऐसे नहीं कि यहां रख दी क्रॉस, ओम क्लीम ब्रीम ब्रीम, ऐसा नहीं करते हैं, पढ़ते हैं उसको। बट माहौल बहुत खतरनाक होता है भाई डिसेक्शन हॉल का। तुम सोचो यार, तुम्हारे मतलब व्हेन आई वेंट देयर फर्स्ट डे, पहले 10 दिन तक कुछ नहीं दिखाते हमको, सिर्फ ये बोलते हैं एप्रिन लंबी पहन के आनी है, डिसेक्शन मैनुअल लेके आना है, जितने डिसेक्शन की चीजें वो सब लेके आनी है, जीन्स नहीं पहन के आना है, चप्पल नहीं पहन के आना है, ब्लैक शूज होने चाहिए, पॉलिश के होने चाहिए, दाढ़ी बनी होनी चाहिए, बाल सही से बने, ये सब बताते 15 दिन, बहुत तमीज में रहना है। 15 दिन बाद भाई वो टैंक से निकाल के ले आते थे 4 बॉडीज, हमारे 100 बच्चे थे, 4 बॉडीज निकाल के लेके आए और डिसेक्शन टेबल पर रख दी अलग अलग। उस दिन होता है कि हम लोग कैडेवर ऑथ होती है उस दिन की, हम कैडेवर का सम्मान करेंगे और इसको एज ए गुरु मानेंगे, इससे सीखेंगे, वाइट एप्रिन सेरेमनी होता है वो, तो ये सब करेंगे, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब हमारी जो डिसेक्शन इंचार्ज थी उस टेबल की, वो कहती है चलो बताओ, हमारी फीमेल बॉडी थी, वो मोटी फीमेल बॉडी थी, इफ देयर इज ए, अगर मोटी फीमेल बॉडी है तो उसको कट करना बहुत टफ है, क्योंकि जैसे आप स्केपल यूज करोगे ना, फैट आएगा और आपके हाथ फिसलेंगे, आप उसको काट भी नहीं सकते ढंग से। तो मेरे को मेरी जो इंचार्ज थी उन्होंने कहा चलो बताओ कौन मार्क, फर्स्ट डे था सरफेस मार्किंग डे, कि आपको मार्क करना होता है चीजें कि कौन सा हिस्सा कहां पर है, कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं, आप लोगों ने सुना है ऐसा, हाइपोकॉन्ड्रियम एंड ये ऐसे वो मार्क करना होता है, तो उस पर चौक चलाना होता है फर्स्ट डे। तो पूछा कि चलो बताओ कौन आएगा, तो मैंने सोचा कि मुझे न्यूरोसर्जन बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा मैं एक दिन, मैंने तो मैं चला गया चौक, तो मैंने चौक लेके मार्किंग कर दिया, और मैं घर पे आके सिर्फ ये सोच रहा कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, ऐसे मेरे ऊपर भी चौक चलेगी, यार ये इंसान का अंत होता है। आई सीरियस इन डिप्रेशन कि सब क्या है भाई, इंसान को काट रहे हैं हम, हमारे मुर्गा काटना बहुत आसान है, तुम इंसान को काटते हो ना भाई दिमाग खराब होता है। और मैं 16 दिन तक शौक में, फिर 17वें दिन मेरे को ही काटना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यू बिकम हैबिचुअल ऑफ इट। थोड़े टाइम के बाद में कैडेवर आधा कटा हुआ पड़ा है, हम बढ़िया रोटी खा रहे हैं वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले हम रोज ग्लव्स पहन के जा रहे हैं, घर पे जाते नहा रहे, हाथ धो रहे, मम्मी वी वर विद द कैडेवर एंड सो, और उसके बाद तो भी खाएगा रोटी, इतना ओपन हो जाता है इंसान। सीरियसली डॉक्टर्स आर इमोशनलेस, दे बिकम लाइक दिस, एवरी डे डेथ इज देयर, एवरी डे बॉडी इज देयर, फॉर देम ह्यूमंस आर जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट, सीरियसली, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर गोन थ्रू विद, जस्ट ऑब्जेक्ट। तो बहुत टफ, फर्स्ट ईयर द टफेस्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस, टफेस्ट वन, इमोशनली भी और एकेडमिकली बहुत हेक्टिक होता है। कोई लंच ब्रेक नहीं होता इधर, 8 से 2 हमारी लगातार क्लास होती थी, पहले 3 घंटे एनाटॉमी, फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर फिजियोलॉजी डेली। और मैं सोचता था स्कूल बहुत बढ़िया थी, कहाँ आ गए यार, बहुत डिप्रेसिव होता है मेडिकल कॉलेज। और फिर मैं तो फर्स्ट ईयर में ही टीचिंग भी करता था, मेरे को लगता है खर्चा पानी कहाँ से आएगा भाई, कैडेवर तो जेब ही नहीं थी कैडेवर के, तो मुझे खर्चा पानी कहाँ से, तो मैंने ऐसा प्रण लिया था कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसा कभी नहीं मांगूंगा कॉलेज में जाने के बाद, तो कभी पैसा नहीं लिया मैंने उनसे, नेवर। मैं अपने दोस्तों के साथ में हम लोग पार्टी अगर करते थे तो मैं खुद का पैसा खुद पे करता था, ऑलवेज। आई नेवर टुक इवन ए सिंगल रुपी फ्रॉम माई पेरेंट्स आफ्टर 12th।
2,000 रुपए की जॉब करता था उस वक्त में। हमारे पड़ोस में एक सर थे, वो टीच करते, तो मैंने कहा सर मैं भी पढ़ा दूंगा यार। 2,000 रुपये देते थे मेरे को। जो मैं पहली बार नोट देखे ना, 1,000 रुपए का नोट चलता था उस वक्त, 2 नोट थे, ओहो मजे आ गए मेरे को। फिर मैं उसकी शर्ट लेके आया, स्पाइकर ब्रांड की ब्लैक शर्ट, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से देखी हुई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं वो लेके आया उस दिन। वो 1,999 की थी। उसने मुझे उसके बाद एक्लियर्स दी कि ये खा लो। मैंने कहा तुम खा लो। 1 रुपये बचता है उसके बाद। स्पाइकर इज ब्रांड ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि विद द टाइम योर लाइफ विल बिकम टफ। इफ योर लाइफ इज नॉट बिकम टफ विद द टाइम, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथवे। जस्ट रिमेंबर इट, इट विल बिकम टफ, इट विल, नो अदर ऑप्शन इज देयर। तुम लोग का जो बायो का लैब था स्कूल में, उसमें फॉर्मेलिन की स्मेल आती थी क्या? थोड़ी बहुत आती होगी, डब्बों में होता है ना, किसमें मछली पड़ी है, किसमें छिपकली पड़ी है, खरगोश भी था, कौवा भी था। जार में थे ना बेटा। मेडिकल कॉलेज में स्विमिंग पूल होता है फॉर्मेलिन का, स्विमिंग पूल, उसमें बॉडीज को ऐसे पटक के रखते हैं। मतलब बहुत बड़ा टैंक होता है। और जैसे जब तुम्हारी वेकेशन, वैसे तो वेकेशन होती नहीं है मेडिकल कॉलेज में, जब होती है ना दिवाली वाली से, मान लो 2-3 दिन की हो गई, और फिर बच्चे बंक मार देते हैं। ग्रुप में क्या करते हैं, उनका सीआर में ही था, तो सीआर डिस्कस करता है, बताओ कब आओगे, बोले 20 दिन बाद आएंगे। तो पूरी क्लास गायब, एक साथ छुट्टी। अब टीचर क्या करे, मक्खियां मारते हैं वहां के। तो जब हम वापस आते थे छुट्टी से, तो फिर बॉडी को बाहर निकालते थे, इतनी भयंकर फॉर्मेलिन स्मेल, फॉर्मेलिन स्मेल, क्योंकि उनमें वापस फॉर्मेलिन चली जाती है। वो इंटेंस, आंखों में आंसू आते थे उससे, बड़ा खतरनाक माहौल होता है।